ओके स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैडेट कॉलेज प्रिपरेशन में जैसे कि मैं बता चुका हूं कि 6th क्लास के साइंस पंजाब और 7th क्लास के साइंस पंजाब, इनके एक्सरसाइजेज आप लोग 100% करें तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। मैं कह सकता हूं कि पेपर कवर हो जाता है। और अगर आपने इसकी थ्योरी भी स्टडी कर ली तो उसमें आप एमसीक्यूज भी काफी हद तक कर सकते हो। लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करता हूं कि आप लोग पीएफ गाइड के एमसीक्यूज साथ कर लें। डोगर पब्लिशर्स का जो पीएफ गाइड है उसके एमसीक्यूज भी आप साथ करते हैं तो आपके जो एमसीक्यूज की अटेंशन है वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाती है। तो कैडेट कॉलेज के प्रिपरेशन में साइंस का आज हमने चैप्टर नंबर 4 पढ़ना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 के पहले एक्सरसाइज पे आते हैं कि एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चन है, ताकि हम अकॉर्डिंगली वही क्वेश्चंस पढ़ सके जो एक्सरसाइज में मेंशन है। पहले नंबर पे तो हम वही क्वेश्चंस एग्जैक्टली पढ़ लें। ठीक है, चैप्टर के थ्योरी को रीड करने के बाद आप लोग फिल इन द ब्लैंक्स और शॉर्ट क्वेश्चंस खुद करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज हैबिटेट एंड डिस्क्राइब इट्स फ्यू काइंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 होगा हमारा describe factors that can bring daily and yearly changes in the habitat। क्वेश्चन नंबर 6 होगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग में, describe adaptations of some aquatic animals to live in their habitat। and question number 7 explain a food chain and a food web with examples। ये सारे क्वेश्चंस आज आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर लूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 है लुक एट द फॉलोइंग फूड वेब एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज क्लास 7 बुक का लास्ट क्वेश्चन टू मच इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि आपके पेपर में आखिरी क्वेश्चन होता ही यही है। इन एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चंस आप सारे करोगे तो आपको पेपर में 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो फ्री में मिल जाएगा, क्योंकि ये तो आप लोगों ने किए होंगे। और एग्जैक्टली इधर ही से क्वेश्चन आता है, एग्जैक्टली एक्सरसाइज के एंड वाले क्वेश्चन से ही आपके पेपर का आखिरी क्वेश्चन बनता है। सेम डायग्राम, सेम क्वेश्चन, नो चेंज। तो आप एग्जैक्टली यही वाला कवर करेंगे। ठीक है, ये मैं अभी आप लोगों को बता भी देता हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज हैबिटेट, डिस्क्राइब इट्स फ्यू काइंड्स। व्हाट इज हैबिटेट एंड डिस्क्राइब इट्स फ्यू काइंड्स ऑफ हैबिटेट। ओके, सो व्हाट इज हैबिटेट। हैबिटेट से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को इकोसिस्टम के बारे में बता दूं कि इकोसिस्टम क्या चीज है, ताकि ये चैप्टर के बेसिक आपको समझ आ जाए। चैप्टर का नाम है एनवायरमेंट एंड फीडिंग रिलेशनशिप। ठीक है, एनिमल्स का, प्लांट्स का एनवायरमेंट क्या है और एनिमल्स और प्लांट्स एक दूसरे पे किस तरह जो है वो डिपेंड करते हैं। ठीक है, फीडिंग रिलेशनशिप का मतलब होगा कि किस तरह एक ऑर्गेनिज्म को फूड मिलता है और किस तरह वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को यूटिलाइज करके फूड लेता है। जिस तरह उन्होंने एक जंगल दिखाया हुआ है, इस जंगल में मुख्तलिफ किस्म के जानवर रहते हैं, एनिमल्स भी है और प्लांट्स भी है, ये किस तरह एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, लिविंग थिंग्स आर ऑल अराउंड अस, दे आर इन द एयर, ऑन लैंड एंड इन वाटर। तो शुरू करते हैं एनवायरमेंट से। व्हाट इज एनवायरमेंट? एनवायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड दैट ऑर्गेनिज्म। These living and non-living things affect the life of organism in one way or the other। एनवायरमेंट का मतलब है कि एक ऑर्गेनिज्म है, उसके इर्द गिर्द कितने लिविंग और कितने नॉन लिविंग थिंग्स रहते हैं, वो उसका एनवायरमेंट है। मतलब उसके सराउंडिंग में जो भी चीज है, बेशक वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, ये उसका एनवायरमेंट कहलाएगा। और ये लिविंग और नॉन लिविंग थिंग उस ऑर्गेनिज्म के लाइफ को भी अफेक्ट करता है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस इकोसिस्टम। Ecosystem is a system formed by the interaction of living organism and non-living organisms in an environment is called ecosystem, and the study of ecosystem is called ecology। एक दफा पेपर में आया था व्हाट इज इकोलॉजी,
तो द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द इंटरेक्शन बिटवीन देम इज कॉल्ड इकोलॉजी। तो इकोसिस्टम का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एक जगह रहते हैं और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। An ecosystem may be large like a desert or a small like a decaying log. Desert, seashores, rivers, mountains, oceans, grasslands and rainforests are also some of the ecosystem. Parts of an ecosystem. All ecosystems are made up of two parts. The living thing is called biotic part of the ecosystem and the non-living things are called abiotic part of the ecosystem. All plants, animals, fungi and microorganisms make the living or biotic part of the ecosystem. तमाम living things biotic है, simple. Organisms of the same kind living and reproducing in a particular area is called population. अगर एक ही किस्म के ऑर्गेनिज्म एक खास जगह रह रहे हैं और उस जगह वो रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, अपनी रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, अपना नस्ल बढ़ा रहे हैं, अपने जैसा पैदा कर रहे हैं और एक जगह रह रहे हैं, तो उसको पॉपुलेशन कहते हैं। और तमाम पॉपुलेशंस मिल के कम्युनिटी बनाता है। ऑल द पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिविंग टुगेदर इन एन एरिया मेक अ कम्युनिटी। ओके, मेक अ कम्युनिटी, लेकिन उसमें तमाम ऑर्गेनिजम्स हो, तमाम पॉपुलेशन हो। ऑर्गेनिज्म नहीं, तमाम पॉपुलेशन बेशक वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म से बना हो। एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट एंड टेम्परेचर मेक द नॉन लिविंग थिंग्स ऑफ द इकोसिस्टम। ये वो चीजें हैं जो हमारी इकोसिस्टम के एबायोटिक फैक्टर्स कहलाते हैं। अब शुरू हो गया वो क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, हैबिटेट एंड काइंड्स ऑफ हैबिटेट्स। The place where an animal or plant lives and reproduces is called its habitat. A habitat provides the things an organism needs. Habitat आपको सब कुछ प्रोवाइड करेगा जो एक ऑर्गेनिज्म को बेसिक जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल फूड, वाटर, शेल्टर। हैबिटेट जिस जगह पे कोई ऑर्गेनिज्म रह रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है और उस जगह से उस ऑर्गेनिज्म को फूड भी मिल रहा है, वाटर भी मिल रहा है और शेल्टर भी मिल रहा है। शेल्टर का मतलब पनाह, उसको घर मिला हुआ है, वो एनिमी से प्रोटेक्टेड है। मैनी पॉपुलेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिव इन ईच हैबिटेट। एक हैबिटेट में मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। काइंड्स ऑफ हैबिटेट्स। Organisms live in different kinds of habitats. An organism has special features to live in its habitat. Organisms मुख्तलिफ किस्म के habitats में रहता है। Organisms के एक habitat में रहने के लिए उसके पास special features होने चाहिए। ये हम adaptation में पढ़ेंगे कि features क्या चीज़ है। तो पहला habitat है बेटा the grassland habitat. So much simple. Grassland is a grassy, windy, partly dry area. जहां हवा अच्छी लग रही हो, ग्रास वहां मौजूद हो, पार्टली ड्राई भी हो सकता है, ठीक है। These areas receive a medium amount of rain. इनको रेन का एक मीडियम अमाउंट मिल जाता है, ओके। The soil found here is very fertile. यहाँ जो सॉइल है ये काफी फर्टाइल है, इसका मतलब है अच्छी तरह से इसमें फसलें वगैरह जो है वो उग सकती है। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं इसके अंदर आप लोग के शॉर्ट क्वेश्चंस भी कवर हो रहे हैं। आप जब शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो आपको उसके आंसर इसके अंदर आराम से मिल जाते हैं, ठीक है। ग्रासेस आर द प्रोड्यूसर्स इन अ ग्रासलैंड हैबिटेट। लाजिमी बात है, ग्रासलैंड हैबिटेट में जो प्रोड्यूसर है, जो सबसे पहला स्टेप है प्राइमरी, वो है प्रोड्यूसर्स। Mostly grazing animals like the sheep, goats, cows, antelopes, buffaloes and deer are the few examples that are found in the grassland habitat. ये वो सारे examples हैं जो grassland habitat में exist करते हैं। A few flesh eaters like cheetah, foxes, wolves and few birds like owls, eagle, hawks, etc. are also found in this habitat. Okay? अब आप लोग ये पूरा याद नहीं कर सकते तो आप पहले 3 लाइंस तो लाजमी याद करें जिसमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्रासलैंड हैबिटेट के,
और उसके बाद एग्जांपल में से कोई दो एग्जांपल याद कर ले, ठीक है। ग्रेजिंग एनिमल में शीप और गोट कर लेना, और फ्लैश ईटर में चीता और फॉक्सेस कर लेना। Many kinds of insects are also found in the grasslands। ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गई जो आपने ग्रासलैंड हैबिटेट में प्रोवाइड कर दी, और इस तरह आपका ग्रासलैंड हैबिटेट का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सो इट्स वेरी इजी। कैडेट कॉलेज के टेस्ट में अगर आ गया काइंड्स ऑफ हैबिटेट, तो आप हर हैबिटेट का नाम लिख लें और उसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। तो वो जरूरी नहीं कि आप ये सारी लाइंस लिख लो। मैं फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल भूल गए तो आपको 2 या 3 एग्जांपल तो याद होने चाहिए, तो बस आप लिख देना शीप, गोट्स, ईगल्स, चीतास आर लिव्स इन द ग्रासलैंड हैबिटेट। ऐसे रैंडमली आप लोगों को याद रहेगा इंशाल्लाह। पॉन्ड हैबिटेट। अ पॉन्ड इज एन एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक का मतलब वाटर वाला हैबिटेट होगा, ठीक है। पॉन्ड इज एन एक्वेटिक हैबिटेट विच इज रिच इन लाइफ। इसमें काफी ज्यादा लाइफ मौजूद है। प्लांट्स लाइक algae, duckweed, water lily, etc. are found in water. The animals like fishes, ponds, scatters, wolf spiders, snails, and frogs, and microscopic organisms are also found in the pond habitats. Pond habitat वो है जो एक्वेटिक है, ठीक है। एक्वेटिक हैबिटेट, पॉन्ड उर्दू में कहा जाता है तालाब, ऐसी जगह जहां पे काफी ज्यादा पानी हो, उसमें जो जो एनिमल्स रह रहे हैं उनका हैबिटेट पॉन्ड हैबिटेट कहलाएगा, ठीक है। ये हो गया पॉन्ड हैबिटेट। और इसमें आप तमाम एग्जांपल नहीं कर सकते, तो फिश कर लेना, स्नेल कर लेना और फ्रॉग्स कर लेना, बस काफी है। एंड लिख लेना सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो फाउंड इन पॉन्ड हैबिटेट। नंबर 3, द डेजर्ट हैबिटेट। नंबर 3, द डेजर्ट हैबिटेट। Deserts are the driest land areas। डेजर्ट सबसे ड्राइएस्ट लैंड एरियाज है, ठीक है। They receive very little rainfall। Rain water quickly drains away due to the sandy soil। डेजर्ट सबसे ड्राइएस्ट लैंड एरियाज है। ड्राइएस्ट का मतलब है ये रेनफॉल यहाँ बहुत कम होगी, ये बहुत कम बारिश रिसीव करते हैं, यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, ठीक है, एज कंपेयर टू अदर हैबिटेट्स। इसका जो सॉइल है वो सैंडी सॉइल है, इसलिए अगर रेन वाटर हो भी गया तो ड्रेन अवे हो जाएगा। कुछ प्लांट्स और एनिमल्स है जिनको वाटर इतना नहीं चाहिए, तो इसका मतलब उनकी एडाप्टेशन में है कि वो कम वाटर में ही अच्छा सरवाइव करते हैं, तो वो डेजर्ट हैबिटेट में रहेंगे, ठीक है। एग्जांपल में लिख देना ये कैक्टी, लेजर्ड, स्नेक, कैंगरू, रेट्स, कैमल्स are found in the desert habitats। Number 4, the rainforest habitat। The rainforest habitat। Rainforests are always wet। They receive rain the whole year। A large number of plant types, herbs, shrubs, and trees is found here। Several varieties of butterflies, snakes, lizard, frogs, parrots, ठीक है। These are all, इसमें इतने ज्यादा एग्जांपल्स है लेकिन आप सिर्फ 2 या 3 लिखा करें, ठीक है। बटरफ्लाई, स्नेक्स एंड लेजर्ड्स लिख देना कि ये रेन फॉरेस्ट हैबिटेट में पाए जाते हैं। और इस तरह टाइप्स ऑफ हैबिटेट वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द फैक्टर्स काजिंग चेंजेस इन अ हैबिटेट। एक्सरसाइज का है नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन हमने पढ़ लिया लॉन्ग में, क्वेश्चन नंबर 1 हमने पढ़ लिया, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा, ठीक है। लॉन्ग की बात कर रहा हूँ, हालांकि बात सीरियल नंबर 5, 6 है, लेकिन मैं आपको अपनी सीरीज से बात बता रहा हूँ। द फैक्टर काजिंग चेंजिंग इन अ हैबिटेट। वी नो दैट लाइट, टेम्परेचर, एयर, सॉइल एंड वाटर आर द एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट। हमें पता है कि लाइट, टेम्परेचर, एयर, सॉइल और वाटर ये एनवायरनमेंट का एबायोटिक फैक्टर्स है। एबायोटिक फैक्टर्स का मतलब है नॉन लिविंग फैक्टर्स। चेंजेस इन दीज फैक्टर्स ब्रिंग चेंजेस इन द पॉपुलेशंस ऑफ अ हैबिटेट। सम अदर नेचुरल फैक्टर्स एंड ह्यूमंस आल्सो कॉज चेंजेस इन द हैबिटेट्स। एबायोटिक फैक्टर में भी एनवायरनमेंट में चेंज आ जाता है, जैसे सनलाइट बहुत ज्यादा हो जाए, उस जगह गर्मी ज्यादा हो जाती है तो उस वजह से भी कुछ ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं, कुछ एक जगह से दूसरी जगह हिजरत कर जाते हैं, कुछ का हैबिटेट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है।
इस तरह अगर वाटर आ गया, फॉर एग्जांपल सैलाब आया, सैलाब आने से भी काफी ज्यादा हैबिटेट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। नेचुरल डिजास्टर्स, नेचुरल फैक्टर्स, ह्यूमन भी मुख्तलिफ किस्म के हैबिटेट्स को डिस्ट्रॉय करने का जो है वो वजह बनता है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन जो है वो जंगल से दरख्त काट रहा होता है, तो दरख्त जो है वो किसी न किसी एनिमल का, ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट है। तो ये तमाम फैक्टर्स है जो हैबिटेट के अंदर चेंज ला सकता है। तो सबसे पहले नंबर पे है सनलाइट। सनलाइट इज द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। प्लांट्स यूज लाइट एनर्जी टू मेक देयर फूड। All forms of life on the earth depend directly or indirectly on green plants for food. They also need light for their survival. But इसके बाद but लिख देना। But light intensity affects the number of plants in a habitat. Decrease in number of plants may result in decrease of animals number in habitat. लाइट की इंटेंसिटी अगर कम हो जाए या ज्यादा हो जाए तो नंबर ऑफ प्लांट्स इफेक्ट होंगे। जिस तरह प्लांट्स की तादाद कम हो जाएगी तो उसकी वजह से काफी एनिमल्स भी इफेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो उस प्लांट के ऊपर बहुत से एनिमल्स है जो जिनका वो हैबिटेट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल पांडा, पांडा इज एन एनिमल और इसका जो हैबिटेट वो क्या है, वो है बैम्बू प्लांट। अब अगर बैम्बू प्लांट दुनिया में कम हो जाए तो पांडा के सर्वाइवल को खतरा आ जाता है। सेकंड वन इज टेम्परेचर, ठीक है। सेकंड वन इज टेम्परेचर। टेम्परेचर कैन आल्सो ब्रिंग चेंज इन द पॉपुलेशन ऑफ ए हैबिटेट। एनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी राइज और फॉल इन टेम्परेचर में डिस्टर्ब द हैबिटेट। टेम्परेचर की वजह से भी हैबिटेट में चेंज आ जाता है। एनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी राइज और फॉल इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में अब बहुत ज्यादा राइज हो गया या फॉल हो गया तो इससे भी हैबिटेट डिस्टर्ब हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वार्म वाटर कॉन्टेन्स लेस ऑक्सीजन, ओके। अब देख लेना, जब आप पानी गर्म कर लेते हो तो उसमें ऑक्सीजन कम होगा। जब ऑक्सीजन कम होगा तो उसमें जो रहने वाले एनिमल्स हैं वो किस तरह जो है वो ऑक्सीजन अपना कंप्लीट करेंगे, मतलब उनको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। आप लोगों ने सुना होगा कि इन वार्म वाटर द फिश फील वेरी स्ट्रेस, फिश को बहुत स्ट्रेस फील होता है टेम्परेचर हाई करने की वजह से, ठीक है। What happens to aquatic animals in the water as it gets hotter? So the aquatic animals feel a stress and need oxygen supply, ठीक है। So if there is less oxygen, they will feel hard in their breathing. Water is essential for life. Where there is more water, more organisms are found there. Availability of water in a habitat can greatly influence its organisms. वाटर लाइफ के लिए बहुत एसेंशियल है। जहाँ पे पानी ज्यादा होगा उधर ऑर्गेनिजम्स भी ज्यादा होंगे, और अगर इनकेस पानी की कमी आ जाती है उसको हम कहते हैं कहत सादी का आना। तो कहत कैसे आता है, जब वाटर कम हो, जहाँ बारिशें कम होती हो तो वहाँ हैबिटेट्स, मुख्तलिफ किस्म के हैबिटेट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। माइग्रेशन इज अनदर फैक्टर दैट चेंजेस द साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ए हैबिटेट। माइग्रेशन भी एक फैक्टर है जो हैबिटेट के पॉपुलेशन का साइज के इफेक्ट होता है, पॉपुलेशन का साइज जिससे इफेक्ट होता है। When a few individuals come to an area, it increases the size of the population in that area. जब कुछ इंडिविजुअल्स एक एरिया में आ जाते हैं एक्स्ट्रा तो उस पॉपुलेशन का साइज बढ़ जाता है। जैसे कराची की आबादी बढ़ गई है तो अब बेसिक जरूरियात पूरी नहीं हो रही, इसका मतलब अच्छा भला हैबिटेट था लेकिन अब डिस्ट्रॉय हो गया, लोग ज्यादा आ गए और चीजें उतनी ही है। इस तरह एक जगह पे 10 या 20 एनिमल्स रह रहे तो उस जगह का जो खुराक है वो इनके लिए काफी है, लेकिन अगर उस जगह और ज्यादा एनिमल्स आ जाए तो वो पॉपुलेशन का साइज बढ़ जाएगा और उस वजह से उनको फूड फीडिंग में प्रॉब्लम होगा। ऑर्गेनिज्म माइग्रेट इन द सर्च ऑफ बेटर लिविंग प्लेसेस। तो ये तमाम फैक्टर्स थे जिससे हैबिटेट में चेंज आता है। एक और फैक्टर भी है, नेचुरल डिजास्टर सच एज ड्रॉट, फ्लड्स, अर्थक्वेक कैन ब्रिंग चेंजेस इन अ हैबिटेट। अ ड्राफ्ट इज अ पीरियड। अच्छा, आप लोग सिर्फ ये लिख लेना नेचुरल डिजास्टर वाले लाइन, क्योंकि आगे ड्रॉफ्ट की और फ्लड की और लाइटनिंग की एक्सप्लेनेशन है, तो आप लोग बेशक पढ़ लेना लेकिन पेपर में यहाँ तक लिख लेना, ये काफी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये हमने पढ़ लिया। व्हाट इज हैबिटेट एंड डिस्क्राइब द फैक्टर्स दैट कैन ब्रिंग चेंजेस इन द हैबिटेट। ये दो क्वेश्चन हमारे हो गए।
अब हमारे नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 शामिल होगा। तो इस तरह ये चैप्टर डन हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में होगा क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 इंशाल्लाह। तो यहाँ तक आज हमारा साइंस का लेक्चर था और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ाऊंगा।